वज़ीर ख़जाना ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के बाहर इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात में स्टाफ सतह के मुआहदों पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरोथ को भी पाकिस्तान की माशी इस्लाहात से आगाह किया। जाम शहरों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तोंग में मुसाफिरों से भरा मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। अमवात की तादाद 16 हो गई, 20 से जायद जख्मी। हादसे का शिकार ट्रक बलोचिस्तान के इलाके दरीजी से बदिन जा रहा था। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। बलोचिस्तान से अंदरूनी सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी का प्लान तरतीब दे दिया गया। ट्रेनों के साथ रेलवे, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की नफरी भी इजाफा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट्स और चेकिंग पर मुतय्यन अमले को स्कैनर्स फराहम। और ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अर्थ डे पर पैगाम। कहा कि ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत के मिशन में सबसे आगे है। बानी PTI से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को फैमिली मेंबरान की फहरिस्त भिजवा दी। अलीमा खान, नौरीन न्यासी, उज़मा खान समेत दीगर के नाम शामिल। कराची कोरंगी में फिर हादसा। ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे पर शहरी मुश्तइल, ऑयल टैंकर को आग लगा दी। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिंध में शदीद गर्मी की लहर। कराची में आज पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद में समुद्री हवाएं फिर बंद हो गई। हीट वेव का खदशा। हैदराबाद में दर्जे हरारत 41 और मीरपुर खास में 42 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। प्राइवेट हज के कोटे में कमी। रवा बरस 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सदर प्राइवेट हज टूर एसोसिएशन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ और वजीर आजम से मुदाखलत की अपील की। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने भी हाथ उठा लिए। दो टोक कह दिया। 67,000 आज़मीन हज के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में खवारिज ज़बीउल्लाह और जाकिरान को हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। कराची में परदेसी भी लुट गया। मुल्तान से कराची आने वाले शहरी को सी व्यू जाना महंगा पड़ गया। बाइक राइडर परदेसी को समंदर किनारे ले जाकर कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और 40,000 रुपए लेकर गायब। मुल्तान का शहरी फ्रिज लेने के लिए आया था। दिन हो या रात, कराची की सड़कों पर डकैतों का है राज। एक और शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल। गुलशन हदीद में बेरहम डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को गोली मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 28 साला खान आलम के नाम से हुई। गुलशन मेमार में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने 3 शहरियों को लूट लिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मारूफ पाकिस्तानी शेफ जाकिर कराची में इंतकाल कर गए। शेफ जाकिर अमेरिका में मुकीम थे। 1 माह कबल ही पाकिस्तान आए थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मलीर सऊदाबाद में अदा की जाएगी।
शेफ जाकिर कई सालों तक मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम करते रहे। क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सूबों के माबैन और फेडरल गवर्नमेंट और जो मुतलका सूबा है उसके माबैन जब तक मशावरत नहीं होगी, जब तक कंसेंसस नहीं होगा, तो ऐसे मनसूबों के ऊपर अमल नहीं किया जाता। ये मशावरत का अमल ही तो था जिसके ऊपर ये शोर शराबा जो है वो किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब जो है वो पानी चोरी करने जा रहा है हमारा। पीपल्स पार्टी वाले नहरों के मामले पर पहले से राजी होने की बात क्यों कर रहे हैं? राजी होना या ना होना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने जा रहा है। नहरों के मामले को सियासी बनाया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया, सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं कर रहा। नून लीग के बाज रहनुमा जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। बात ही तो नहीं हो रही। जो बात हम करना चाह रहे हैं, जो एदाद शुमार, जो फिगर्स, जो नंबर्स हम सामने रखना चाह रहे हैं कि जी देखें ये गलत बयानी से काम लिया गया इरसा के उस वक्त के नुमाइंदों ने। जब वो जाहिर है इस तरह के नंबर्स देंगे जी पानी बहुत है और फिर वो चोलिस्तान की नहर या दीगर चीज़ें, तो जाहिर है हर कोई कहेगा कि जी जब है पानी और अपने हिस्से से दे रहे हैं तो फिर किसी को क्यों इस पे एतराज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का शर्जीली नाम मेमन से फिर राबता। कैनाल्स के मसले पर मशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध को बताया, तमाम मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह किया कि पानी की तकसीम का हल इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की हिमायत कर दी। कहा, हम सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं, नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। मामला विफाक में बैठकर बाहमी मशावरत से तय होना चाहिए। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। JUI के सरबराह ने मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोलिस्तान वाली नहर। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलतफहमी और मशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। कैथोलिक मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद 23 मार्च को ही वेटिकन पहुंचे थे। लातीनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पॉप थे। उन्हें मार्च 2013 में पॉप मुंतखब किया गया था। नए पॉप के चुनाव के लिए दुनिया भर से कार्डिनल्स का इजलास होगा। हंगरी के कार्डिनल पीटर अरेडो समेत 5 नाम सामने आ गए।
पोप फ्रांसिस की वफ़ात, दुनिया भर में सोग, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमात का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, लेबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीही बरादरी से इजहार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पापा रोम अमन सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शेर रहमान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। उनको जब वो बैटिंग कर रहे होते तो कराची के जो फ्रेंचाइजर हैं उनकी छवि सामने आ जाती है और वो शायद उनकी ज़िद में या उनकी मोहब्बत में उनके ख़िलाफ़ स्कोर कर देते हैं। और अगर यही मोहब्बत या ये ज़िद बरकरार रही और आज बाबर ने स्कोर कर दिया तो यकीनी तौर पर कराची के फ्रेंचाइजर फिर कोई नया बयान देंगे बाबर के अगेंस्ट, चूँकि मैंने कहा ना कि वो अपनी रेटिंग जो है बाबर के नाम पर बना। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स और डिजिटल के ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिल्म हो या TV या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।